हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ में बच्चों क्या बता रहा है कि यार हमें निकालना है tan इनवर्स 2। ठीक है, किस चीज़ में? रेडियन में। अब रेडियन में आपने निकालना है tan इनवर्स। तो सबसे पहले tan इनवर्स कैलकुलेटर पे लिखेंगे। कैसे लिखते होते हैं? शिफ्ट दबा के tan दबाते हैं तो फिर आपका tan इनवर्स लिखा जाता है। और tan इनवर्स 2 आपका आंसर आएगा डिग्री में। तो tan इनवर्स 2 जब करेंगे आपका आंसर तकरीबन आ जाएगा 63.4349 के। ठीक है, अब ये तो आपके पास डिग्री में आ गया। ठीक है, अब आपने किस में करना है? रेडियन में करना है ना। तो रेडियन में करने के लिए क्या करना होता है? आपने इसको मल्टीप्लाई कर देते हो किससे? पाई ओवर 180। अब पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 3.14। ठीक है, तो अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और जो आंसर है उसको 180 से डिवाइड कर लेना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.1701। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब ये आपका किस में आ गया? रेडियन में। ठीक है, रेडियन में। तो एक दफ़ा आपने ना पाई की वैल्यू लगाए बगैर इसको और इसको डिवाइड करके भी चेक कर लेना कि ऑप्शन में कोई है या नहीं है। ठीक है, ताकि क्योंकि बहुत सारे आपके पास आंसर है उसमें पाई स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो आंसर आया हमारा 1.1701 ये किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर बुक के एंड में जाएंगे तो आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन में ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑफकोर्स ये कुछ लग रहा है कि मिस प्रिंट है या कुछ गलती है। तो इसका करेक्ट आंसर 1.1701 है। और ऑफ कोर्स नेक्स्ट जो एडिशन आएगा उसमें ये करेक्शन हुई होगी। अच्छा खैर, ये पहला क्वेश्चन हो गया। 1.1701 रेडियन ही इसका आंसर है। ठीक है, ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है और ये भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन द राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट। ओके, सो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें ये कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13 यूनिट। ओके, एंड वन ऑफ द एंगल इज थीटा। आपका एंगल जो है वो है 30 डिग्री। ओके, द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड जो होती है ना वो परपेंडिकुलर ही होती है। ठीक है, उस एंगल के जो सामने होगी ये है ना, ये एंगल है ना उसके सामने ये ऑपोजिट कहलाती होती है। तो परपेंडिकुलर बेसिकली आपसे पूछी हुई है। सो हमने ऐसा फार्मूला यूज़ करना है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। ठीक है, तो वो हमने पढ़े थे ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो उसमें देख लेते हैं हमारा जो साइन वाला है, साइन फॉर सम पीपल फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, ये वाला फार्मूला मेरा आपका याद होगा जो हमने पीछे डिस्कस किया हुआ था, उसको ही लेके चलता हूँ तो मैं। तो सम पीपल हैव, तो सिंपल ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब आपने क्या करना है? साइन 30, ठीक है, टाइम्स हाइपोटेन्यूज, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बदले में आपका आंसर क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर। तो साइन 30 हम देख लेते हैं कितना होता है। तो साइन 30 होता है, कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1/2 और हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है? 13। सो बेसिकली यहाँ पर आपने अब क्या करना है? 13 और 2 को डिवाइड कर देना, दैट इज यूर 6.5 यूनिट्स। तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया? 6.5 यूनिट्स। तो 6.5 यूनिट आपका ए आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कहता है अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, यानी ये बिल्डिंग है, लेट्स से ये बिल्डिंग है। ठीक है, और बंदा जो है वो कितना सेंटीमीटर अवे है? 50 मीटर अवे है। तो ये देखें ये 50 मीटर अवे है, यानी ये फासला जो है ये 50 मीटर है फ्रॉम द सी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री है। ये जो एंगल आपको एलिवेशन का मिल गया 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट आपसे पूछी हुई है, ये आपसे पूछी हुई है। तो अब हमने ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो, ये दो चीज़ें हो, हाइपोटेन्यूज का जिक्र ही ना हो। तो वो कौन सा फार्मूला है? वो tan थीटा वाला है। तो आपका सिंपल tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये फार्मूला लग गया। अब tan 45 है और आपने परपेंडिकुलर यानी हाइट निकालनी है और बेस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी हाइट निकल आएगी। अब हाइट निकालनी है, tan 45 कितना होता है? 1 और 50 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी? 50 मीटर आ जाएगी। सो योर करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर था डी, इसका आंसर था ए, इसका आंसर था ए और इधर 1.1071 था। ठीक हो जी, स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? तो सेकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1/cos के।
तो हम कह सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल है। और टेन किसके लिए होता है, हमें पता है कि टेन इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले लगा लिए। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिख देंगे और ऊपर वाली चीज़ों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल ऐड हो गई। अच्छा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, तो हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, इक्वल होता है ना। तो अब आप अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये सिंपल हमें पता लग रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आप लिखोगे, इसकी जगह लिख सकते हो ना कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर कट गया, आंसर क्या है 1। सो इसका आंसर है बी 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब कहते हैं इफ साइन थीटा इज 3/5 तो एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अच्छा चलो, ये पता लग गया कि थीटा जो है आपके पास 3/5, साइन थीटा जो है वो क्या है 3। अब साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, यही होता है ना, सम पीपल हैव। तो मैं इधर अगर एक डायग्राम बना लूँ तो बच्चों मैं क्या कहूँगा कि साइन से हमें पता लग रहा है कि सम पीपल, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, यानी ये आपका 3 हो गया, हैव यानी हाइपोटेन्यूज, यानी ये कितना हो गया 5 हो गया। तो ये कितना होगा ये नहीं पता, बेस हमें यहाँ पे नहीं पता, तो मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास 5 है, 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, बेस नहीं पता, इसको एक्स स्क्वायर ही रहने दो। परपेंडिकुलर क्या है वो 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 उधर जाएगा 25 से माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि बेस आपकी 4 है, हमने निकाल ली। अच्छा, अब बेस निकाल ली, अब आप कह रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक तो लग गया, दूसरा आपको कॉस का पता है किसके इक्वल होता है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन मतलब बेस यानी 4, ठीक है, और हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज यानी 5। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 4/5 होल स्क्वायर। तो 4 किसका स्क्वायर होता है 16 का, और जो 5 है वो किसका स्क्वायर होता है 25 का। सो 16/25 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो ये 16/25 सी ऑप्शन हो गया। सबसे पहले क्या किया हमें, साइन थीटा से पता लग गया कि सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये हैं, हमने जल्दी से बेस निकाल ली। फिर हमने कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाया, तो कॉस थीटा करली ब्राउन एरिया यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमें पता लग गई थी 4 और हाइपोटेन्यूज हमें पता लग गया था 5, दोनों को हमने क्या ले लिया स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर नहीं था इसलिए मैंने इनके स्क्वायर नहीं लिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर का था इसलिए इसके स्क्वायर भी लेने थे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कहता है 5 पाई डिवाइडेड बाय 24 कितने डिग्री के बराबर होता है। तो रेडियन है उसको डिग्री के बराबर करना है, 5 पाई ओवर 24 रेडियन है, इसको हमने किसके इक्वल करना है, डिग्री के इक्वल करना है। ओके, तो हमें पता है कि सिंपल क्या करना होता है, रेडियन अगर आ जाए उसको डिग्री में करना होता है, तो सबसे पहले 180 डिवाइडेड बाय पाई कर देते हैं, पाई पाई से कट गया और 5 वो 180 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और आपका आंसर तकरीबन आ जाएगा 900, और 900 को 25 पे डिवाइड कर देना है, एंड योर आंसर विल बी 37.5। ऑप्शन में है यस, टर्म है, तो ये हमारा बी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उल्ट कर रहा है, आपको एंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे। सो सिंपली 292 को 180 से आपने डिवाइड कर देना है। सो आंसर विल बी 1.625, और पाई को ऐसे ही रहने देना है, तो 1.625 पाई है, आपका आंसर आ गया। से देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है cos π/2 π/2 π/2, हर जगह पाई बाय। तो पहले तो π/2 को जरा सोचें ना कि π/2 क्या होता है। π/2 होता है एंगल में 90 डिग्री, ठीक है। पाई कितना होता है 180, और पाई का हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो π/2 90 डिग्री है। और हमने पीछे ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कॉस में हम कोई ऐसा नंबर 90 डिग्री से माइनस करें, लेट से मैं 90 डिग्री से 30 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, कितना माइनस कर देता हूँ 30, तो अब आंसर 90 में से कितना माइनस कर दिया 30, तो कितना आया 60 ना। तो एक किस्म का कॉस 60, ये किसके इक्वल होता है, अगर साइन हम ये एंगल ले लें 30 90 से माइनस किया तो 60 आ गया, और यहाँ पे कितना लेना है साइन 30 लेना है, तो ये इक्वल होंगे। और उसके अंदर हमने पेयर्स भी बनाए थे, हमने कहा था भजन कॉस जो है वो साइन के साथ पेयर बनाता है
और जो सेकंड होता है वो कोसेकंड के साथ पेयर बनाता है, ठीक है, और tan जो होता है वो किसके साथ बनाता है, कोटैन के साथ पेयर बनाता है। इस तरह करके ये 90 वाले जो हमारे थे कुछ क्वेश्चंस बनाए थे हमने। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि π/2 का मतलब 90 है, तो 90 माइनस थीटा और साइन थीटा दूसरी साइड पे, मतलब वो पेयर बनाना है वही वाला। बट यहाँ पे देखें कि कौन सा वाला बनेगा, कॉस का और सेकंड का हमने कहीं पढ़ा है नहीं, कॉस और साइन का पढ़ा है। अच्छा, कॉस और कॉस का आपस में पढ़ा है, इम्पॉसिबल है, ये भी आपका गलत हो गया। कॉस और कोसेकंड का हमने पढ़ा है नहीं, तो कौन सा पढ़ा था, कॉस 90, हमने ये पढ़ा था कि कॉस 90 अगर है, 90 में से अगर कोई एंगल माइनस कर रहे हो और साइन उसी एंगल का ले रहे हो तो वो सेम होगा। तो सिंपल जिस तरह कॉस 90 माइनस 50 तो कितना आ गया, कॉस 40, तो कॉस 40 साइन में किसके इक्वल होगा, साइन जो एंगल से माइनस किया 50 से किया ना, तो 50 के इक्वल होगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रूफ करनी थी, तो इसलिए ए है। तो कॉस और सेकंड का तो बिल्कुल जोड़ नहीं बनता, कॉस और कॉस का तो बिल्कुल नहीं बनता, कॉस और कोसेकंड का तो बिल्कुल नहीं बनता, कॉस और साइन का बनता है, और किसका बनता है, सेकंड और कोसेकंड का बनता है, और किसका बनता है, कोटैन का और टैन का बनता है। आगे आ जाता है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो वो मैंने आपको पीछे टेबल पढ़ाया हुआ है, उसी टेबल के मुताबिक आपने देख लेना है, तो वो √3/2 के बनता है। दैट इज योर डी आंसर। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आपके पास क्या जा रहा है, कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल फार्मूला बन रहा है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के, ठीक है, सिंपल, कोई इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। कॉस स्क्वायर ये 100 पाया ना, इधर भी 100 पाया, तो थीटा थीटा आपका सेम हुआ ना, कोई दूसरा तो नहीं है यहाँ पे, ये तो नहीं है कि 70 पाया यहाँ पे 80 पाया, सेम है। तो वही हमारा फार्मूला बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये 1 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। पहला सवाल कहता है डिग्री को रेडियन में बदलो। चलो, तो 255 डिग्री है, इसको आपने रेडियन में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से। तो जब π/180 से आप इसको करेंगे तो 255 को बेसिकली आपने डिवाइड करना है विद व्हाट, 180। सो योर आंसर विल बी 17/12 पाई, या अगर पॉइंट्स में आंसर लाना चाहते हैं सो इट विल बी 1.42 रेडियन, ठीक है, 1.42 रेडियन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे कहता है 75 पाई 75 डिग्री और 45 मिनट्स, ठीक है। तो अब ये मिनट्स हैं, तो मिनट्स को जब हमने डिग्री में बदलना होता है तो क्या करते होते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 60 से। तो यहाँ पे ये 75 आ गया प्लस 45 को अब आपने डिग्री में बदलना है, तो पहले क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, तो हमारे पास ये डिग्री में आ जाएगा। तो 75 वैसे ही रहा, और 45 को जब 60 पे डिवाइड किया तो 0.75 आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लें तो ये 75.75 डिग्री आ गया। अब डिग्री आने के बाद हम इसको किस में बदलेंगे, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने का तरीका क्या है, वही तरीका सिंपल, क्या आपने क्या करना होता है, π/180, ठीक है। तो 75.75 है, इसको आप जब डिवाइड करेंगे 180 के साथ, सो योर आंसर विल बी 0.42 पाई रेडियन। तो ये हमारे पास 0.42 रेडियन आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन के अंदर सिंपल हमारे पास क्या है, 142.5 डिग्री है, डिग्री को आपने बदलना है किस में, रेडियन में। अगेन सिंपल मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, π/180 से। तो 142.5 को जब आप पाई से 180 से डिवाइड करेंगे, योर आंसर विल बी 0.79। तो 0.79 पाई आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान है, सिंपल π/180 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हमारे पास रेडियन को डिग्री में करना है, तो इसमें आपके सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने मल्टीप्लाई करना होता है 180 ओवर पाई से, ठीक है। अब पाई नीचे चला जाएगा, तो सिंपल जिस तरह जेन में रखेंगे, अगर पाई दिया हुआ है तो आपने इसको डिलीट करना है, इसको कट करना है, डिग्री में लाना है, तो पाई वाला नीचे आएगा, 180 के नीचे ही आएगा पाई, ठीक है। पाई से कट गया, 17 को 180 से मल्टीप्लाई करके 24 पे आपने डिवाइड कर लेना है। सो योर आंसर विल बी 127.5
127.5 डिग्री। अब चूंकि उसने ये नहीं कहा था कि डिग्री में करना है, उसने साथ ये भी कहा कि मिनट्स में भी करना है। तो अब हम मिनट्स में कैसे करते होते हैं डिग्री को, तो जो आपका ये जो इंटीजर होता है, ये होल नंबर होता है, इसको आप बना देते हो डिग्री, और जो आपका आगे होता है 0.5 उसको साइड पे लिख के उसमें मल्टीप्लाई कर देते हो 60 से, तो मिनट में तब बदल जाता है। ठीक है, यानी डिग्री, एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो इसलिए 0.65 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 30। तो हम कह सकते हैं कि 125 डिग्री और 30 मिनट्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया, यानी जो पॉइंट वाली रकम है उसके साथ आपने ये बर्ताव करना है। नेक्स्ट इज 7 पाई डिवाइडेड बाई 1 तो इसको भी आपने 7 डिवाइडेड बाई 12 पाई है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 ओवर पाई से, तो पाई पाई से तो कट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 को 180 से मल्टीप्लाई करना है, एंड द आंसर जो आएगा उसको 16 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सो यू 12 से डिवाइड कर देना, सो योर आंसर विल बी 105 डिग्री। ठीक है, एग्जैक्टली आ जाएगा। तो चूंकि पॉइंट्स आगे नहीं आ रहा तो मिनट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो है बेटा, उसके अंदर सिंपल सिंपल हमारे पास आ रहा है 11 पाई ओवर 16। तो अगेन इसको आपने बदलना है किसके अंदर, डिग्री के अंदर। तो क्या करेंगे, 180 ओवर पाई से डिवाइड कर देंगे, पाई पाई से कट जाएगा, और 11 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 16 से। सो योर आंसर विल बी 123.75 डिग्री। अब यहाँ पे 123 तो आपका डिग्री हो जाएगा, जो 75 है उसको 0.75 है उसको आपने अगर बदलना है मिनट्स में, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया 123 डिग्री, और 0.75 को जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो 45, तो 45 आपके पास मिनट्स आ गए। दैट्स इट। ये सादा सादा से आसान से क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हमारे पास मेन ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा आपको क्या करती है, तंग करती है। सो उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें तंग कर रही हो और हम उसको एज अ पॉजिटिव ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे डाउट पड़ता है कि व्हाई नॉट कंजुगेट। तो कंजुगेट ले लेंगे, तो कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो कंजुगेट क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा ना, इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये फार्मूला बना रहे हैं ना, a माइनस बी ए प्लस बी। तो आप भी लिख दोगे कि a का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो कोई 1 वो कॉस थीटा आ जाएगा। फिर आप जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा वैसे खड़ा रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा वैसे ही रहेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये आपके पास फाइनली आ चुका है 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। अब यहाँ पे देखें, हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है। तो हमने बचपन में पढ़ा था कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1 के। तो अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे ले जाऊं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये सिंपल आपके पास जो डिनोमिनेटर है ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और इधर साइन स्क्वायर है ना, तो एक से तो कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर है ना नीचे, तो ऊपर एक है, एक नीचे वाले के एक 2 में से एक के साथ कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो आंसर बचेगा वो होगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे 2 साइन स्क्वायर थे, एक तो कट गया, तो पीछे क्या रह गया, साइन थीटा। सो यही तो हमें चाहिए था। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो हमने इक्वल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, कहता है साइन थीटा इंटू कॉस सेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि यार ये साइन थीटा नॉर्मल है, ये कोसेकंड नॉर्मल नहीं है, तो क्यों ना हम क्या करें, इसी साइन कोसेकंड को क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। तो कोसेकंड किसका इन्वर्स होता है, सेकंड साइन का ना, तो ये आ गया 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सारा कुछ साइन साइन हो गया, ठीक है। अब ये पहला स्टेप हो गया, यानी इसको सेकंड थीटा को हमने कैस में बदल लिया, साइन थीटा में बदल लिया। अब चूंकि ये ऐड हो रहा है तो हम इसको जल्दी से ऐड कर लेते हैं। अब ऐड कैसे करते हैं, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ खड़ी है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन साइन से कट गया, साइन साइन से कटेगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो 1 ये आपस में कट गया ना, तो पीछे क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके होता है, अभी मैंने पढ़ाया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप साइन थीटा को उधर ले जाओ तो ये तो जाके उधर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के ना। तो अब आप कह सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक हो गया। अब कॉस स्क्वायर का उल्ट क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर का इन्वर्स होता है 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बच्चों, तो हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मगर सॉल्व करने से पहले क्लैरिफिकेशन के बेटा इसमें यहाँ पे कॉस थीटा नहीं होगा, टैन थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी सूरत में ये आपस में इक्वल नहीं आ सकते। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मिस प्रिंटिंग है, ये 1 माइनस टैन थीटा है। तो अगर टैन थीटा लगाएं तो फिर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो इसलिए मैं यही लेके चलूँगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे क्या करते हैं, तो कोस सेकेंड थीटा है माइनस सेकेंड थीटा है डिवाइडेड बाय कोस सेकेंड थीटा है और प्लस सेकेंड थीटा है। सही है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है टैन थीटा में। अब टैन क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो हमने कुछ इनके साथ ऐसा करना है कि यार ये साइन ओवर कॉस बन जाए। तो सबसे पहली चीज़ ज़हन में ये आ रही है कि कोस सेकेंड थीटा के साथ अगर सबको डिवाइड कर दिया जाए, यानी जितने भी नंबर हैं हमारे पास, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको अगर कोस सेकेंड थीटा से हम डिवाइड कर दें तो कोई हर्ज तो नहीं है ना। अगर सबको कोस सेकेंड थीटा से कर दें तो कोई हर्ज नहीं होगा। तो ये जिधर जिधर कोस सेकेंड थीटा लिखा, जहाँ जहाँ कुछ जो ये चार है ना, इन चारों के साथ आपने क्या करना है, कोस सेकेंड थीटा को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने कोस सेकेंड थीटा के साथ सारों को डिवाइड कर दिया, माइनस सेकेंड थीटा डिवाइड बाय कोस सेकेंड थीटा, सबको कर दिया। ये तो कट गया, ठीक है, ये कट गया, तो पीछे क्या आ गया, सेकेंड बाय कोस सेकेंड, और इधर ये भी कट गया तो ये भी आ गया, पीछे इसके पास भी बच गया सेकेंड बाय कोस सेकेंड। तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया, 1 माइनस सेकेंड थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोस सेकेंड थीटा। सही है, ये 1 माइनस, इसका आंसर क्या है, 1 माइनस, इसी तरह सेकेंड प्लस था ना ये, सॉरी, प्लस सेकेंड थीटा डिवाइडेड बाय कोस सेकेंड थीटा। ये हो गया। अब मुझे पता है कि सेकंड किसके बराबर होता है, 1 ओवर कॉस के, और कोस सेकंड किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन के। तो मैं इनकी जगह लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस सेकंड किसके बराबर होता है, 1 ओवर कॉस के, तो ये नीचे मेरा कॉस आ गया, ठीक है। और कोस सेकंड किसके लिए होता है, 1 ओवर साइन, तो साइन ऊपर करके लिख देंगे, साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेकंड किसके बराबर होता है, 1 ओवर कॉस के, तो ये देखें कॉस थीटा नीचे आ गया, ये माइनस होगा यहाँ पे, 1 ओवर कॉस के। और कोस सेकंड किसके इक्वल होता है, कोस सेकंड किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन के, तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा। अब सिंपल साइन बाय कॉस किसके बराबर है, टैन के, तो 1 माइनस टैन थीटा आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टैन थीटा, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि ये भाई सेकंड थीटा को सेकंड थीटा कैसे इक्वल हो गया, किसमें, साइन ओवर कॉस में, तो वो मैं बता देता हूँ। देखो आप यूँ भी लिख सकते हो ना, साइन थीटा को कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा सेकंड थीटा अलहदा कर लो, सेकंड थीटा अलहदा कर लो, और को सेकंड थीटा को बटा में अलहदा कर लो। ठीक हो गया। अब सेकंड किसके बराबर होता है, 1 ओवर कॉस के, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर को सेकंड है ना, तो को सेकंड का उल्ट क्या होता है, साइन थीटा, तो इसलिए मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो ये इस तरह करके मैंने इसके इक्वल किया है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो कहता है tan थीटा डिवाइडेड प्लस cot थीटा के किसके इक्वल करना है, 1/sin थीटा cos थीटा के। तो बहुत ही आसान है, ये देखें tan थीटा किसके बराबर होता है, sin ओवर cos, तो मैं लिख दूंगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के, प्लस cot किसके बराबर होता है, उल्ट cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा के। सही है। अब नीचे हमारे पास क्या है, cos है और क्या है, sin है। तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। तो cos थीटा और sin थीटा का एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा sin थीटा। अब cos तो नीचे था ना, तो sin को किससे मल्टीप्लाई पढ़ना पड़ेगा, sin से। तो sin थीटा टाइम्स sin थीटा हो जाएगा। ठीक है। प्लस sin थीटा के नीचे sin तो है ना, तो ऊपर क्या है cos, तो cos को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos को cos से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बेसिकली क्या आ गया है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन स्केयर टू कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, दैट्स इट। इसी के तो इक्वल करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और ये हमारा क्वेश्चन यूं सॉल्व होगा कि देखें आपके पास जो डिनोमिनेटर है ना वो 2 है, एक ये है और ये एक ये है। अब आपने इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, एलसीएम ले लेना है और ऊपर वालों को आपने ऐड कर देना है। ठीक है। तो मैं सिंपल अगर ये कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से, तो क्या होगा, मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे ना। तो ये देखें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो पहले से ऊपर था, मैं एक्स्ट्रा क्या लेके आया, ये लेके आया ना एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैं ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे ही हो जाएगा। अब इस वाले को देखते हैं, एस वाले को। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस, तो पहले से क्या लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो पहले से लिखा हुआ है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पहले से लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये भी सेम इसी तरह बन जाए। तो इसमें क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँगा, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ओके ओके ओके, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर तो हमने सेम कर लिया हुआ है, तो अब इसको एक बार लिख देंगे डिनोमिनेटर को। तो नीचे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ऊपर क्या लिख देंगे, ऊपर ऊपर हमारे पास आ जाएगा, ये देखें ये होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसको होल स्क्वायर लिख के प्लस कर लें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस इधर भी इसी तरह कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फार्मूले आ जाएंगे, कौन कौन से फार्मूले, ऊपर है ये a और ये हमारे पास b। तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a आपके पास क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, a b। अब इसका फार्मूला लगा लें a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, तो वो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया। नीचे कौन सा फार्मूला लगेगा, नीचे अगर आप ज़रा गौर करें तो हमारे पास है a माइनस बी और a प्लस बी, वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कटिंग हो जाएगी, 2 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 कॉस साइन थीटा दिया हुआ है। बाकी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अब इसकी जगह में मैं 1 लिख सकता हूँ और इसकी जगह में 1 लिख सकता हूँ। तो ऊपर तो आपका सिंपल क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है। नीचे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है। तो यहाँ पे ये देखें कि कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा आपका इक्वल होता है किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, वही वाला फार्मूला जिसमें साइन स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाता है। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो 1 और 1 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2, और 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा जब आप देखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बस आ गया इक्वल। तो यही तो हमारा चाहिए था, तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों, तो 6वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब भी ये डिनोमिनेटर में माइनस होता है या कॉस थीटा वगैरह होता है तो हम फौरन क्या करते थे, कंजुगेट ले लेते हैं ना। तो ये देखें 1 बाय कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो कंजुगेट ले लिया। कंजुगेट क्या होता है, जिसमें इसका साइन जो कॉस के साथ जो है चीज़ है उसका साइन चेंज हो जाता है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे बन जाएगा 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक हो गया, ओके। तो हमारे पास क्या बन गया, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा ऐसे ही होल स्क्वायर ही, और ये डिवाइडेड किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। ये हमारे पास हो गया। अब हम फिलहाल इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड को भी इसी तरह थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक हो गया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप सिंपल ये देख लें कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, कोसेकेंड थीटा। तो कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा के। ठीक हो गया, प्लस कॉट किसके बराबर होता है, कॉज ओवर साइन के, कॉज ओवर साइन थीटा के, और इसके ऊपर होल स्क्वायर वैसे ही है। अब अंदर की फ्रैक्शन को हम इजीली ऐड कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो साइन थीटा एक दफ़ा लिख देंगे और 1 ओवर कॉस थीटा आपका होल स्क्वायर वैसे ही लिखा रहेगा। अब बच्चों क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा को आपने वैसे ही लिख देना है, ठीक है, होल स्क्वायर में, और जो साइन का थीटा उसका स्क्वायर करके लिख दें तो वो कितने आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है बिल्कुल सेम होगी, तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर इफ tan थीटा ये है तो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो आपने दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी निकालनी है। अब दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितनी है, सारी, साइन को सेकंड साइन सारा कुछ। तो सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी डायग्राम। तो डायग्राम में हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला कहता है वो कहता है tan थीटा। तो tan क्या होता है, tan होता है थ्रू प्रॉपर ब्रश, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ है 3 और बेस कितना दिया हुआ है 2। तो इससे मुझे पता लग गया कि मेरा परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और बेस जो है मेरी वो 2 है। तो क्या चीज़ मुझे नहीं पता, हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो फौरन से पहले मैं हाइपोटेन्यूज निकाल लेता हूँ बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम हमें कहता है, क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई हाँ जी, हाइपोटेन्यूज का अगर आप स्केयर लो और बेस का स्केयर लो और परपेंडिकुलर का स्केयर लो, तो बेस का स्केयर और परपेंडिकुलर स्केयर किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज के स्केयर के। तो ये इसको निकालना है, तो इसलिए मैं एक्स स्केयर लिख देता हूँ। बेस मुझे पता है √2 का स्केयर, तो 2 रू से कट गया, प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्केयर यानी 9। तो 2 + 9 इज इक्वल टू 11। तो 11 √ आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आपका एक्स स्केयर था तो एक्स स्केयर के ऊपर भी √ लेंगे तो ये कट जाएगा, मगर 11 के ऊपर √ नहीं कर सकता। तो हाइपोटेन्यूज आपको पता लग गया किसके इक्वल है, 11 √ के। तो हमारे पास कितनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, 6 होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले होती है साइन थीटा, दूसरी हमारे पास होती है कॉस थीटा, तीसरी हमारे पास होती है टैन थीटा। सही है, तो कॉस थीटा टैन थीटा ये वाली पहले लगा लेते हैं। बाकी इसका आपको पता है साइन का उल्टा होता है कोसेकेंड, ठीक है, थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेकेंड थीटा, और टैन का उल्टा क्या होता है कोटैन थीटा। ठीक है, ये तो बाद की बातें होंगी। अब सम पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड, इसका मैं लिखना लूँ, चलो लिख लेता हूँ, 3 √2 और √11। तो सम पीपल है मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी 3 डिवाइडेड बाय √11। ठीक हो गया। अब कॉस का क्या होता है, कर्ली ब्राउन एयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी √2
डिवाइडेड बाय √11 और 10 का क्या होता है थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी परपेंडिकुलर बाय डिवाइड बाय बेस यानी 3 डिवाइडेड बाय √2। अब इनके उल्टे कर लें, साइन का उल्टा कोसेकेंड होता है यानी √11 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, इसमें √11 ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा और इसमें √2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो ये इनके इनवर्स थे, ये सिंपल सिंपल आपके बन गए। नेक्स्ट कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 मीटर हाई ऑफ हाइट 30 मीटर। ओके, सो कहते हैं एक बिल्डिंग है उसकी हाइट 30 मीटर है और उसका एक पॉइंट है ग्राउंड से, उससे जब एंगल बना रहे हैं ना तो एंगल कितना बन रहा है 28 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, हाउ फार इज द पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बिल्डिंग से कितना दूर है, यानी आपने ये बेस निकालनी है, ठीक है, ये बेस निकालनी है, तो ये आपकी एक्स हो गया है किस्म का। सही है जी। तो हमारे पास चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो इन इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल इन ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, ठीक है, हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास आ जाता है क्या चीज़ है, आपको बेस निकालनी है ना, तो कौन सा फार्मूला होगा जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो, तो वो हो जाएगा थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो आप क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हमें दो चीज़ें हैं ना, पी भी चाहिए था, बेस भी चाहिए था। तो tan थीटा हमारे पास कितना है, tan थीटा आपके पास 28 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपके पास 30 है, बेस आपको पता नहीं है उसको x कह लेते हैं, x उधर चला जाएगा और 30 डिवाइडेड बाय tan 28 आ जाएगा। तो tan 28 आपने कैलकुलेटर से निकाल लेना है, बहुत ही आसान है, 10 लगाना है और 28 लगाना है, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.5317। तो 0.5317 को 30 पे डिवाइड कर देना है, सो आपका बेस निकल आएगी 10x। तो जब आप डिवाइड करेंगे आंसर तो कुछ यूँ आएगा 56.42 मीटर। सो दैट इज़ यूअर बेस, यानी कि पॉइंट आप लिख भी सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग एंड द गिवन पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ बिल्डिंग and the point, base of building and the point, and the point is 56.5 मीटर, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं एक लैडर है जो कि एक अगेंस्ट द वॉल लीन कर रही है, एंगल बना रही है 65 डिग्री। तो अगेन ये एक समझ लें कि लैडर है, ये आपको 65 डिग्री एंगल बना रही है। तो हाउ इज लैडर की, इफ़ द लैडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, तो लैडर ये होगी 10 मीटर लॉन्ग, हाउ हाई डज इट रीच द वॉल, तो इसकी बेसिकली आपने हाइट निकालनी है, ठीक हो गया। सो इसको मैं ट्राइंगल का नाम देता हूँ ABC। तो आप कहोगे इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या है, ओके ओके ओके, आपके पास आ जाता है कौन सा फार्मूला लगाएं। देखिए आपको ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और हाइपोटेन्यूज हो। तो सम पीपल हैव, सो हम कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो साइन हमारे पास एंगल हुआ है 65 डिग्री, परपेंडिकुलर आपने निकालना है, हाइपोटेन्यूज आपके पास है 10। तो साइन 65 पहले आपने निकाल लेना है, दैट इज इक्वल टू 0.9063। इसको आपने अब मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से। तो 10 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.9063 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे एक इशारा इधर चला जाएगा, दैट इज 9.06 तकरीबन, तो 9.06 मीटर। सो आप क्या लिखोगे, सो हाइट विल बी, height of the wall where it is reaching, height of wall where the ladder reached, so height of the wall where it is reached, where it is reached is 9.06 मीटर। That's it, यही आपका आंसर है। There is no power on earth that can undo Pakistan.